हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट नेट चार्ज in a current carrying wire is zero. Still magnetic field exert a force on it because a magnetic field exert a force on. So क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नेट चार्ज है करंट कैरिंग वायर पे वो जीरो है, बट फिर भी उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होती है, सॉरी, एक्सर्ट ए फोर्स। फोर्स एक्सर्ट किस चीज़ से होगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास वो एक्सर्ट करेगी, किस लिए एक्सर्ट करेगी ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखा जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, डेट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल डेट विल बी इक्वल टू चार्ज पार्टिकल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी हमारे पास वेलोसिटी है, बी हमारे पास यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। करंट कैरिंग वायर नेट चार्ज इज जीरो बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन वायर। क्वेश्चन में नेट चार्ज जीरो है। अगर नेट चार्ज की जीरो है, इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तभी हमारे पास उस पर नेट चार्ज क्या है? जीरो है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन वायर बट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। बट अब हमें पता है कि सिर्फ जो मोशन होगा वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमारे पास एक नॉर्मली न्यूक्लियस में फिक्स रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो ऑर्बिट पे मूव करते हैं। अगर सिंपली हम समझे तो क्वेश्चन के इस कंसेप्ट को, तो मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो मैग्नेटिक फील्ड वी कैन एक्सर्ट ए फोर्स। इसकी वजह से जो मोशन होगा हमारे पास, जो मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन और चार्ज हम बोल सकते हैं, will exert a force, can exert a force on moving charge, can exert a force on moving charge। एक मूविंग चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज मूविंग चार्ज। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।